दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव के बीच अब आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। वजीरपुर विधानसभा सीट से पार्टी के 2 बार के विधायक रहे और दिल्ली आप के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आम आदमी पार्टी छोड़ वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारणों का उल्लेख करते हुए मीडिया के सामने भावुक तक हो गए और फूट फूट कर रोने भी लग गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता उन लोगों की परवाह नहीं करते जिन्होंने अन्ना आंदोलन के दौरान उनका साथ देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। बहुत से लोग आप छोड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें छोड़ भी देना चाहिए। ये आसान नहीं है, उन्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उन्हें सम्मान मिले, एक ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करके फेंक ना दे। राजेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। अब ऐसे में देखिए कि किस तरीके से उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए और फूट फूट कर रोने भी लग गए। आज मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरी समझदारी जो अरविंद जी कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 बार लड़ाया। मनीष जी जो मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करो ये मना नहीं कर सकता। संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे। दुर्गेश पाठक कहते थे जो राजेश गुप्ता सुबह 5 बजे मुझे उठा सकता है चुनाव में और 1 बजे रोज सुला के जाता है 1.5 महीने लगातार, उसको कोई नहीं डरा सकता, हरा सकता। आसान नहीं है, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है अब छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी जगह आना चाहिए जो सच में इस देश के लिए कुछ काम करे। अपने कार्यकर्ताओं को ये ना समझे कि यूज एंड थ्रो कर दिया जाए। उन कार्यकर्ताओं को इज्जत, मान सम्मान दे। बस कल बात करी थी अध्यक्ष जी आपसे, आज करी। मैं कुछ नहीं हूं, आज तो मैं हारा हुआ विधायक हूं, लेकिन जो प्यार सम्मान जिस पार्टी में मैं रहा उसके अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर पाया, मेरे घर नहीं आ पाया, मुझे फोन नहीं करा। और आप शायद मुझे सिर्फ दूर से जानते थे। अरविंद जी, आपको सोचना पड़ेगा लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जिस आदमी को आपने टिकट दी वो अपने जन्मदिन टैट लगा लगा के मना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे। तब मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए, तब मैंने अपनी सैलरी एक अखाड़े में दान कर दी। और आप उस आदमी को टिकट दे देते हो। आप पे इतने आरोप लगे, हम आपके साथ खड़े रहे, टीवी पे आपके लिए लड़ते रहे, विधानसभा में लड़ते रहे। वफादारी की एक ही बात आपने दी। मैं काम करना जानता हूं, देश के लिए, जनता के लिए करूंगा और जो कुछ भी मुझे यहाँ जिम्मेवारी मिलेगी। मैंने अध्यक्ष जी से कोई पद नहीं मांगा, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी। काम बस मैं काम करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी इस बात का दुख नहीं होगा। प्रवीण जी, जय भारत, जय हिंद। पानी लीजिए। एक बार पुनः मैं राजेश जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। राजेश जी, आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है जहां हर व्यक्ति के लिए अपना एक महत्व रहता है। देखिए, भाजपा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत है। वो कार्यकर्ता कल का मुख्यमंत्री, कल का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जिस पार्टी में मैं रहा, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ी, उन्होंने मुझे मजबूर करा है। इतने बड़े बड़े पदों पे रहा, कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आने दिया, इज्जत और मान सम्मान पार्टी का बढ़ाया, पार्टी को टीवी पे डिफेंड करा, विधानसभा में सवाल लगाए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा सवाल लगाने वाले विधायकों में रहा, ऑन रिकॉर्ड है ये। लेकिन जिस आदमी को खुद अरविंद जी ने कह के हटाया, उसकी ऑडियो क्लिप भेजी CBI में कि मटिया महल के से जो विधायक थे और हमारे मंत्री थे कि ये करप्शन कर रहे हैं, और उसको उन्होंने दोबारा शामिल करा लिया 3 दिन पहले।
3C की बात करने वाली पार्टी क्राइम, करप्शन और कैरेक्टर पे कि एक में भी कुछ कमी होगी तो हम साथ नहीं देंगे, टिकट तो दूर की बात है। उनको पार्टी ने मेरे यहाँ पे 65 नंबर वार्ड अशोक विहार के अंदर टिकट दी थी, जिसको खुद पार्टी ने शोकॉज दिया। शोकॉज भी किस बात का कि अरविंद जी जेल में थे और वो आदमी खुशियाँ मना रहा था, उद्घाटन कर रहा था एक सरकारी शिविर का, जबकि वो कुछ उस पोस्ट पे भी नहीं था, और उसने महिला और बच्चों के साथ बदतमीजी करी है। पार्टी ने शोकॉज नोटिस दिया है, आप उनको टिकट दे रहे हो, क्या मजबूरियाँ हैं आपकी ऐसी? और आप उस उपाध्यक्ष से, मैं दिल्ली का उपाध्यक्ष भी हूँ, वहाँ से आपके अध्यक्ष बात भी नहीं कर सकते कि क्या मजबूरियाँ हैं आपकी? जैसे कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने वर्षों से मेरे द्वारा पार्टी के लिए की गई कड़ी मेहनत और दी गई सेवाओं की कद्र नहीं की। अरविंद केजरीवाल, आपको समझना होगा कि कई लोग आपको क्यों छोड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को आपने चुनाव का टिकट दिया वो अपना जन्मदिन मना रहा था जब आपके बच्चे संकट में थे। मैंने अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं बनाया, मैं आपके ऊपर लगे तमाम आरोपों के बीच आपके साथ खड़ा रहा, मैं हर जगह आपका बचाव किया, मैंने विधानसभा के गलियारों से लेकर टेलीविजन तक आपके लिए लड़ाई लड़ी। क्या यही मेरी वफादारी की कीमत थी? इस साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपके टिकट वितरण पर भी अपनी नाराजगी जताई। कहा, एक व्यक्ति जिसे अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को वीडियो क्लिप शेयर करने के आरोप में खुद हटाया था, उसे बहाल कर दिया, चुनाव का टिकट दे दिया। उसने महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी की, फिर भी उसने आपने उस पर भरोसा किया। आपकी क्या जिम्मेदारी है? केजरीवाल मेरा फोन तक नहीं उठाते, दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी बात नहीं करते, पार्टी में मेरी 10 साल की मेहनत को पूरी तरीके से भुला दिया गया। उन्होंने इस दौरान बीजेपी क्यों ज्वाइन की, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा, मैं भाजपा में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि ये अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करती है। वो कार्यकर्ता भविष्य मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे पार्टी और देश में से किसी एक को चुनना था, इसीलिए मैंने देश को चुना। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। आज पार्टी और देश में से एक को चुनना था, मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे बहुत दोस्त, बहुत साथी वहाँ हैं जिनके साथ मैंने बहुत साल बिताए हैं, बहुत लोगों का प्यार मुझे मिला है, मुझे बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ मेरी पार्टी के बड़े नेताओं ने दी है। कोई संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे, मनीष जी मुझे कहते थे कि इस आदमी की मुझसे ना ही नहीं है, काम में मुझे एक ही आदमी जो काम में हरा सकता है ये हरा सकता है। अरविंद जी मुझे कितनी बार पता नहीं एक्सीलेंट बोले हैं। आतिश जी मुझे जिंदाबाद बोलती थी। दुर्गेश पाठक कहते थे कि सुबह 5 बजे मुझे मेरे चुनाव में उठाता था और 1:30 बजे सुला के आता था, ये आदमी इतना मेहनती है। लेकिन उस आदमी की वैल्यू आपने करी नहीं। तो ठीक है, मुझे तो काम करना है, मैंने कुछ मांगा नहीं, आपके सामने मैंने बोला, और मुझे उम्मीद है कि जो भी काम मुझे मिलेगा मैं तो काम करने वाला हूँ, उसे करने की कोशिश करूँगा। और पार्टी और देश में से एक को चुनना था, देश को चुना क्योंकि मैं जानता हूँ कि 134 काउंसिल में पार्टी को जीत के दिए गए थे, आज 90 भी नहीं बचे, सब छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहे। अगर 12 में से एक भी सीट आ गई तो आप फिर कहोगे कि प्रधानमंत्री नहीं पैसे दे रहे, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, मुख्यमंत्री नहीं दे रही और मेयर साहब नहीं दे रहे, तो क्या फ़ायदा है आपको जिताने का? और उन झुग्गियों को आप क्या दोगे जिनसे आप वोट मांग रहे हो? टूटी तो आप खुश हुए, क्या हमको वोट मिलेगा? क्या आप उनको मकान प्लॉट दे पाओगे? वो तो मोदी जी ने दिए हैं जलियांवाला बाग में, आप तो नहीं दे पाओगे। तो आप तो उनके दुख में खुश हो, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास में कोई चारा था नहीं, तो मैंने आदेश को चुना। लेकिन क्योंकि कल 12 सीटों पर बाई इलेक्शन, तो सवाल मेरा फिर भी वही है कि स्थिति कहाँ पाते हैं अगर आम आदमी पार्टी की भी हम बात करें? नहीं, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जानती है कि एक भी सीट जिताई तो काम तो ये करेंगे नहीं, ये शोर मचाते रहेंगे जी हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कोई कोऑर्डिनेशन तो बनाने की कभी बात होती ही नहीं, झगड़े की बात होती है। तो जनता अभी 6 महीने पहले तक भुगत चुकी है इनको, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मौका देगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ वीरेंद्र सचदेवा जिन्होंने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई वो भी मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। पहले तो उन्होंने बीजेपी में उनका स्वागत किया, साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार कूट कर भरा है और आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से अपने ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, अपने ही लोगों के साथ गलत किया, और जिसके बाद इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आम आदमी पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। विहार वार्ड में उपचुनाव है, दिल्ली की 12 सीटों पर उपचुनाव है और वजीरपुर के 2 बार के विधायक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं आज। और साथ साथ जो गंभीर आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, वो एक बार फिर सोचने पर मजबूर करते हैं कि आम आदमी पार्टी है क्या। वहाँ नैतिकता, ईमानदारी, इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। एक करप्शन, चोरी, ये आम आदमी पार्टी का गहना है
जिसका जिक्र खुद राजेश गुप्ता ने किया कि वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है जिसे खुद अरविंद केजरीवाल ने शो कॉज नोटिस दिया था, लेकिन भारी लेन देन के बाद उनको टिकट दे दी गई, जिसकी पीड़ा राजेश गुप्ता जी खुद व्यक्त कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो सिर्फ ये है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे चोरी की जाए। उनको लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भावना से कोई मतलब नहीं, और इसलिए राजेश गुप्ता जैसे लोग आज व्यथित हैं। और ये उन्होंने कहा भी कि जिस भी व्यक्ति में थोड़े से भी स्वाभिमान है, ईमानदारी है, वो आम आदमी पार्टी में रुकेगा नहीं। सर एमसीडी बाईपोल से क्या तैयारी है सर, क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए एमसीडी बाईपोल्स हैं और हमें भी पता है कि दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन नहीं, बीजेपी का शासन है। दिल्ली की सरकार बीजेपी की है, केंद्र की सरकार बीजेपी की, और दिल्ली में कोई विकास कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। तो निस्संदेह कल जब रिजल्ट आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और हम सब मिलकर एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में जो स्तर है उस पर राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को ब्लेम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के द्वारा, क्या कहेंगे? अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आंखों में शर्म होती तो ये सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकते। पिछले 27 सालों में जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर किया है, उसी गर्द को हटाने का काम आज दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्हीं के पापों का घड़ा जो भरा, जिस पर दिल्ली की जनता ने भार किया, लेकिन उन पापों को साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। 8 महीने की सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। ये तुम्हारे पाप है जो हम ढो रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ, पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिस पर 12 महीने काम करने की जरूरत है, और हमारी दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है और हम इसको ठीक करके दिखाएंगे। लेकिन आज की स्थिति के जिम्मेदार आप हैं और इस जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सुना, आपको बता दें कि एमसीडी जो चुनाव है वो अब चल रहा है और ऐसे में आज जो है 12 रिक्त वार्डों के लिए उपचुनाव जो है हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है। और इससे ठीक पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, यानी 2 बार से जो विधायक रहे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और पार्टी से लगातार बड़े और वरिष्ठ नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ जाकर जुड़ रहे हैं। अब जैसा कि आपने इनका खुद का बयान सुना, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो फोन तक नहीं उठाते हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, अन्ना आंदोलन के समय से उनके साथ रहे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की याद तब आती है या दिल्ली में अपने नेताओं की तब याद आती है जब उन्हें कुछ जरूरत हो या फिर उन्हें राजनीति करनी हो, या ना वो अपने नेताओं का फोन तक नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।